नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आखिरकार रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन वो मंत्री बने रहेंगे। यानी उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसा क्यों, इस पर बात करेंगे। आपको याद होगा, पिछले महीने की 24 तारीख को यानी 24 मार्च को उन्होंने इस्तीफा भेजा था और इस्तीफा भेजने के तुरंत बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी में शामिल होते ही उनको टिकट मिल गया था बीजेपी की ओर से, हिसार लोकसभा से। लेकिन उनका विधायक पद से भेजा हुआ इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा था, यानी मंजूर नहीं किया जा रहा था। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे कि फिजिकली उनको आना पड़ेगा, उनके जो सिग्नेचर हैं वो वेरीफाई करने पड़ेंगे और ये पता करना पड़ेगा कि कहीं किसी दबाव में, प्रेशर में तो इस्तीफा नहीं दिया है। तो पहले एक बार बुलाया गया, तब वो पहुंचे नहीं, आज पहुंचे तो उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया विधायक के पद से। हाँ, इस्तीफा उसी दिन से मंजूर माना जाएगा जिस दिन उन्होंने इस्तीफा भेजा था, यानी 24 मार्च से ही इस्तीफा मंजूर माना जाएगा। लेकिन बड़ी बात जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है वो ये कि वो मंत्री बने रहेंगे। यानी उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, थोड़ा पहले उनको सुन लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं, आप मंत्री पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं दे रहा, जरूरत नहीं है। 6 महीने तक नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। अवतार सिंह बढ़ाना एक बार जो देवलाल की कैबिनेट में बने थे, वो 6 महीने बाद नहीं बन सके, फिर इस्तीफा दे तो मुख्यमंत्री पहले भी रहे, ये दे देंगे। अब जैसे लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद की बातें। तो सुना आपने रणजीत सिंह चौटाला को, वो क्या तर्क दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं। बेशक वो विधायक नहीं रहे, लेकिन 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं। वो उदाहरण दे रहे थे। तो फिर पत्रकारों ने पूछा कब इस्तीफा देंगे, तो वो बोले कि देखते हैं, ये चुनाव परिणाम आने दो। यानी जो लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं, वो परिणाम आने दो, फिर देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि कहीं रणजीत सिंह चौटाला ये सोच रहे होंगे कि अगर जिस सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए हिसार सीट पर, वहां कहीं उनका मामला गड़बड़ हो गया तो फिर अगले 4 महीने वो क्यों मंत्री पद छोड़े। यानी जो सुख सुविधा मिल रही है मंत्री पद की, तो अगले 4 महीने भी वो अपने पास रखेंगे। मतलब उनके बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। वैसे रणजीत सिंह चौटाला ही अकेले ऐसे नहीं हैं। आज की राजनीति में हमारे देश में ऐसे बहुत से नेता मिल जाएंगे। अगर किसी को कुर्सी मिल जाती है तो फिर इतनी आसानी से कुर्सी कौन छोड़ता है। लेकिन यहां एक बड़ी बात है, नैतिकता भी कोई चीज होती होगी। यानी अगर विधायक का पद चला गया, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, तो फिर मंत्री पद पर बरकरार क्यों? क्या सुख सुविधा के लिए? यानी जो मंत्री को सुख सुविधा मिलती है, जो कोठी मिलती है, बाकी जो और बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, क्या उसके लिए आप मंत्री बने रहना चाहते हैं? जब विधायक का पद चला गया तो फिर मंत्री किस लिए? हालांकि टेक्निकली तौर पर या कानून ऐसा कहता होगा, लेकिन नैतिकता भी कोई चीज होती होगी। यानी किसी फ्रेश नेता को अगर मंत्री बनाया जाता है या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, यानी वो इससे पहले विधायक नहीं है, तो हां, वो 6 महीने रहे या इसके बीच में चुनाव वहां पर हो और वो चुनकर आए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो विधायक नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बीच वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं या इस बीच कहीं ना कहीं से उनको चुनकर आना होगा। तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी करनाल की सीट खाली हुई और वहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पहले ही कोई विधायक है ऑलरेडी और वो मंत्री बना हुआ है। अब विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मंत्री पद को बरकरार रखा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे दोस्तों? आप जरूर बताइएगा, क्या आपके हिसाब से सही है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसे रणजीत सिंह चौटाला आज अपनी जीत का दावा भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि 2 लाख प्लस वोटों से उनकी जीत होगी। यानी एक तरफ वो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उनसे सवाल किया जाता है कि मंत्री पद कब छोड़ेंगे, तो वो कहते हैं कि चुनाव का परिणाम आ जाएगा तब देखेंगे। सो आप जरूर बताइएगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आप क्या कहेंगे इस मसले पर।
और अगर इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर यह चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।